इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइका मलाइकते मुर्दिफीन वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। उस वक्त को याद करो जब तुम सब अपने रब के आगे फरियादें कर रहे थे। फिर उस रब ने तुम्हारी फरियादों को कबूल किया बई तौर के मैं तुम्हारी मदद करूँगा। 1000 फरिश्ते भेज के जो पैदर पै आने वाले होंगे। और ये फरिश्तों का उतरना तो अल्लाह ने सिर्फ खुशखबरी बनाया है और इसलिए उतारे ताकि इसके ज़रिए तुम्हारे दिलों को मुतमईन करे, वरना मदद तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। इसलिए कि अल्लाह है गालिब हिकमतों वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़श्ता कई खुतबों में इस उन्वान पर गुफ्तगू जारी है कि हमारे गैर जिम्मेदार खतीबों ने और खौफे खुदा से आरी वाइज़ीन ने और तारीख़े इस्लाम से नाबलद सहाफ़ियों ने वाक़या करबला को
और शहादत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को झूठी रिवायतों, मन घड़त वाक़यात, बेसनद बातें उनके ज़रिए इस रंग में पेश किया कि आम तौर पर लोगों के ज़हनों में ये बात जम गई, खुब गई कि तारीख़ इस्लाम में कोई वाक़या, हादसा, जंग वो वाक़या करबला जैसी नहीं है। हालांकि इस्लाम की तारीख़ का मुताला करें कुरान और हदीस ने ऐसे वाक़यात का तज़किरा किया, ज़िक्र किया जिसने इस्लाम की तरक्की के लिए एक नया मोड़ मुड़ा और जिन वाक़यात ने बातिल और कुफ्र की कमर तोड़ के रख दी। लेकिन हमारे वाइज़ीन और खुतबा उन वाक़यात को सरसरी तौर पे बयान करते हैं और वाक़या करबला को इस रंग में बयान करते हैं कि अगर ये वाक़या न होता तो इस्लाम मिट जाता, अगर ये जंग न होती तो दीन ख़त्म हो जाता। हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्बानी दे के दीन को बचा लिया, इस्लाम को बचा लिया। आप में जो पढ़े लिखे लोग हैं ज़राए अबलाग के ज़रिए वो मुझे सुनेंगे। आप मुझे बताएं कि हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों की फ़ौजों के दरमियान मुनाफिकीन की शरारतों से जो लड़ाई हुई, क्या ये कुफ्र व इस्लाम की लड़ाई थी? नहीं। क्या ये हक़ व बातिल का मार्का था? आप में से कोई जुर्रत कर सकता है
कि वो कहे कि उम्मुल मोमिनीन बातिल पे थी, अलियाज़ु बिल्लाह। कौन लोग उम्मुल मोमिनीन के झंडे के नीचे थे पता है आपको? हज़रत सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यके अज़ अशरे मुबशरा, उन 10 सहाबा में शामिल हैं जिन्हें मेरे आका ने नाम ले के जन्नत की बशारत। वो जंगे जमल में किन के झंडे के नीचे थे? हज़रत सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला, यके अज़ अशरे मुबशरा, उन 10 सहाबा में शामिल हैं जिन्हें मेरे आका ने नाम लेकर जन्नत की बशारत। किसके झंडे के नीचे? कौन है जो जुर्रत करे कि ये बातिल पर थे? मेरे आका ने हज़रत तलहा या हज़रत ज़ुबैर के कातिल को जहन्नमी कहा है जी, और वो जंगे जमल में शहीद हुए। दोनों, हज़रत ज़ुबैर भी और हज़रत तलहा भी, दोनों ने जंगे जमल में शहादत पाई। और उनके कातिल को मेरे आका ने क्या कहा? तुम्हें वो हदीस याद है भी अम्मार इब्ने यासिर को बागी गिरोह कत्ल करेगा? ये याद नहीं आती कि इनका कातिल कौन होगा? तो क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या मुखलिस मोमिनीन उनके हाथों से वो शहीद हुए? नहीं। वही मुनाफिकीन और यहूदी जो दोनों जमातों में मौजूद थे और आपस में लड़ा रहे थे, वही जहन्नमी है ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मालूम हुआ कि हज़रत तलहा शहीद हो गए, अपने खैमे से बाहर तशरीफ़ लाए, हज़रत तलहा की नाश पे पहुँचे और हज़रत तलहा का हाथ उन्होंने उठाया और फरमाया, ये वही हाथ है ना जिसने ओहद के मैदान में नबी पाक की तरफ आने वाले तीरों को रोक लिया था। हज़रत अली रोते रहे ये फरमा के कि ये वही हाथ है ना जिसने आने वाले तीरों को रोका था। मेरे आका ज़ख्मी हैं, सर मुबारक ज़ख्मी हैं, दांत मुबारक टूट गए। आप एक पहाड़ी पे चढ़ना चाहते हैं ओद में, लेकिन ज़रा वो ऊंची है, आपके लिए मुशक्क़त हो रही है, दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। हज़रत तलहा रुकू की हालत में झुक गए। मेरे आका ने उनकी पीठ पर पाँव रखा और फिर उस पहाड़ी पे चढ़ के मेरे आका ने फरमाया, ओहद का सारा दिन तो है ही तलहा का। ये किसके लश्कर में थे? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? तो ये मार्का हक्को बातिल का हम कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये हक्को बातिल की जंग थी? शर्म करें वो लोग जो इसे हक्को बातिल का मार्का बनाती। क्या मैं उम्मुल मोमिनीन को, हज़रत तलहा को, हज़रत ज़ुबैर को, मेरी ज़बान ना जल जाए? मैं अहले सुन्नत हूँ कि मैं कहूँ कि वो बातिल पर थे। इसी तरह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माबैन जो जंगे सिफ़ीन हुई, ये
कुफ्र इस्लाम का मार्का था। दोनों तरफ सहाबा हैं, इधर भी सहाबा हैं उधर भी सहाबा, इधर भी वो हैं जिनको अल्लाह कहता है रज़ी अल्लाह अन्हु, उधर भी वो जो एक साजिश तैयार हुई थी हजरत उस्मान के ज़माने में, अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी ने तैयार की थी, उसी के ये परपुर्जे हैं जिन्होंने मुसलमानों में घुसकर बज़ाहिर इस्लाम कबूल करके मुसलमानों की ताकत को तोड़ के रख दिया। ये आपस में लड़ते रहें, इनके माबैन जंगें जारी रहें, कुछ इस लश्कर में शामिल हो गए, कुछ उस लश्कर। ये तो दुआएं दें हज़रत सैयदना हसन इब्ने अली को, जिसने सही माने में साजिश को भांप लिया। ये अपने बाबा को भी कहा करते थे, उठाएं आप तारीख की किताबें, ये अपने वालिद गिरामी कद्र को कहा करते थे, बाबा ये जड़े साढ़े आसे पासे लोग ने ना, इन्हां दियां कोई नीतां चंगियां समझाया करते थे। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसा मजबूर कर दिया गया, चारों तरफ से उन्होंने ऐसा घेरा कि उनके लिए निकलना मुश्किल हो गया। हज़रत सैयदना हसन इब्ने अली ने अपनी खिलाफत के ज़माने में इस साजिश को भांप के कितनी बड़ी कुर्बानी दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खिलाफत हजारों की तादाद में फौज है, बैतुल माल है, लश्कर है, कई सूबों में हुकूमत है, लेकिन उन्होंने सब कुछ तज दिया सिर्फ इसलिए कि मुसलमान मिल जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, इत्तेहाद हो जाए, और उन्होंने खिलाफत हैंड ओवर कर दी हज़रत सैयदना मुआविया की रज़ी अल्लाह तआला। तो जिस तरह वो दोनों जंगें हक़ व बातिल की नहीं थी, वो दोनों जंगें कुफ्र इस्लाम की नहीं थी, इसी तरह वाक़या करबला भी कुफ्र इस्लाम का वाक़या नहीं था। ये गलत फहमियों की बिना पे हुआ। कूफी जो इस सुलह के बाद ज़रा दब गए थे, कूफी जो इस सुलह के बाद कुछ दब गए, कुछ नहीं 19 साल हजरत मुआविया ने खिलाफत पे फायज हैं। कितने साल? 19 साल। मुझे बार बार एक बात कहनी पड़ रही, मैं अच्छा नहीं समझता कि 2 जुम्मों के बाद फिर उसे दोहराता चला जाऊं, लेकिन चूंकि यहाँ चंद 100 या 1000 लोग सुनते हैं, फेसबुक पे हमें लाखों लोग सुनते हैं, वो गलत फहमियों में मुब्तला हैं। अहले सुन्नत हैं, मुख्तलिफ मसालिक के लोग हैं, उसमें देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, अहले हदीस भी, जिन्हें गलत फहमियों में मुब्तला किया गया हज़रत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। कई ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं हज़रत मुआविया के साथ हमें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने को दिल नहीं करता। इतनी नफ़रत भरी गई, और ये सारी नफ़रत हुब्बे अली के रंग में भरी गई। उसे रंग दिया गया किसका? हुब्बे अली का। हम अली के मानने वाले हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चूँकि मुआविया उनके खिलाफ लड़े थे, लिहाजा मुआविया से हम नफ़रत करते हैं। बंदे आलवी कहता है, तुम हज़रत अली के ज़्यादा मुहिब हो या हज़रत अली के बेटे हसनैन करीमैन अपने बाबा के मुहिब थे? उन्होंने क्या कर ली? उन्होंने कर ली सुलो। तुम्हारी जंग खत्म नहीं हो रही। तुम अपने आप को खानदान अली का मुहिब किस मुंह से कहते हो? जिससे हसनैन करीमैन ने सुलो की, आज तक तुम्हारी जंग उस बंदे से खत्म नहीं हो रही। तुम कीड़े निकाल रहे हो। खुदा गवाह है, अगर हजरत मुआविया बागी होते, मेरी बात फिर गौर से सुनिएगा,
अगर हजरत मुआविया बागी होते, अगर हजरत मुआविया दीन के मामले में सुस्त होते, तो हैदर कर्रार के बेटे खिलाफत उसके सुपुर्द करके उसके हाथ पर बैत न करते। इमरान खान नु आखो शहबाज शरीफ दे हाथ ते बैत करे, कहो कहो ना। किसी को वोट देना, आम में जो तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हैं, 2 वोट नून लीग को, और आम में जो नून लीग के बैठे हैं, तुसा वोट दो तहरीक इंसाफ नू। तू मर्जियां करता है, तू कहता है मैं बाज़मीर आदमी हूं, वोट उसको दूंगा जो मेरी जमीर की आवाज होगी। तू बड़ा गैरतमंद है। और हजरत अली के बेटे वो वोट दे रहे हैं मुआविया को, इस जमीर ने माना तो वोट दिया, ना मानता तो तुम नहीं देते, उन्होंने क्यों दिया? तुम कैसे मुहिब्बो हजरत अली के, जिस मुआविया के साथ हजरत अली के दोनों बेटों ने सुलह की, बंदियालवी ने भी उस मुआविया से सुलह कर ली है। हम तो हजरत अली के बेटों के पीछे हैं, तू दुश्मन है हजरत अली के घराने का। तू कहता है हजरत अली के दोनों बेटों ने गलत काम किया था, तू ये कहना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हजरत अली के बेटों ने जो काम किया था 100% सही काम था। खिलाफत हैंड ओवर की, तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास इसका। ये कोई हवाला तो नहीं है ना कि आप कहेंगे सनद पे जरा करते हैं, ये कोई रिवायत तो नहीं है ना आप कहेंगे इसके रावी झूठे हैं। नहीं बच्चू, ये सनद नहीं है, ये रोशन दिन की तरह एक हकीकत है कि हजरत अली के दोनों बेटों ने कूफे जाके खिलाफत मुआविया के सुपुर्द करके उसके हाथ पर बैत करके ये साबित किया था कि मुआविया बागी नहीं है। नहीं, बागी के हाथ पे कौन बैत करता है? बागी के हाथ पे कौन बैत करता है? ठहरे यार, बागी के हाथ पे कौन बैत करता है? इस हकीकत को तुम झुठला नहीं सकते, क्योंकि चुनाचे अगरचे मगरचे करोगे। हाँ, तुमने टेबल टॉक पे आके कहा ये सुलो थी, ये बैत नहीं थी, सुलो थी। जैसे मेरे आका ने हुदैबिया के मकाम पर मुशरिकीन मक्का से की। तुम ये आएं बाएं शाएं करोगे, तुम ये आएं बाएं शाएं करोगे कि ये सुलो थी, मेरे नबी ने काफरों से की, हसनैन करीमैन ने मुआविया से कर ली, ये सुलो थी। मैंने कहा मेरे आका ने मुशरिकीन मक्का को इक्तिदार सुपुर्द नहीं किया था और मेरे आका ने मुशरिकीन मक्का पे हाथ पे बैत नहीं की थी। शर्म करो, इस सुलो को उस सुलो से मिला रहे हो। सुलो की, दोनों भाइयों ने सुलो की, बार बार इसको दोहरा रहा हूं, बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। हजरत अली के दोनों बेटों ने कूफे जाके खिलाफत से दस्तबरदार होके खिलाफत किसके सुपुर्द की थी? करो ना इनकार, करो ना इनकार। और अगर तुम कहते हो सुलो थी, सुलो कर ली, तो तुसा भी सुलो कर लो। चलो सुलो ही थी तो तुम भी सुलो कर लो, उन्होंने सुलो कर ली, तुम क्यों जंग कर रहे हो? अगली बात सुनो, मैं इससे पहले एक दफा कह चुका हूं, कोई नए लोग आए हैं तो वो कान खोल के सुने। सहाबा के 3 तबके हो गए थे।
हज़रत अली की खिलाफत में हज़रत उस्मान की शहादत के बाद सहाबा 3 तबकों में तकसीम हो गए थे। किस तरह? एक तबका उसने साथ दिया हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब का रज़ी अल्लाह ताला, एक तबका उन्होंने साथ दिया हज़रत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, तीसरा तबका गैर जानिबदार हो गया, गोशा नशीन हो गया, न हम इधर न उधर। उनमें बड़े बड़े सहाबा हैं जो गोशा नशीन हो गए। कितने तबकों में सहाबा तकसीम हो गए? जोर से बोलो। जो हजरत मुआविया के लश्कर में थे उन्होंने हजरत अली की बैत नहीं की। गैर जानिबदार दोनों तरफ, ना हम इधर ना इधर। और हजरत मुआविया का तबका, वो हजरत मुआविया के झंडे के नीचे खड़ा है। सुनो, सुन सकते हो तो हकायक बड़े कड़वे होते हैं, बयान करने इतने कड़वे नहीं होते जितना हकायक को सुनना कड़वा होता है। जहर का प्याला पीवो और सुनो इस हकीकत को। जब हजरत अली के दोनों बेटों ने खिलाफत से दस्तबरदार होकर मुआविया के हाथ पर बैत की, सहाबा के तीनों तबके जिनकी तादाद 55,000 थी, सबने मुआविया के हाथ पर बैत कर ली थी। आए दुनिया का कोई बंदा और मेरी इस बात को झुठलाए, आए दुनिया का कोई बंदा, इल्मी मैदान में आओ। तुम सिर्फ गालियां निकालोगे, तुम्हारे अंदर गंद है, गालियां बकते रहोगे। लानत बर दुश्मनाने अली, तुम कमेंट में करो लानत बर दुश्मने अली। मैं भी कहता हूं हजरत अली के दुश्मनों पर लानत, तो मैं भी कहता हूं झूठों पे लानत। और ठहर जाओ यार, झूठों पे लानत तो खुद खुदा ने की, सान आखण की केड़ी जरूरत। हजरत अली के दुश्मनों पर, जो हजरत अली के दुश्मन है वो मलून है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दुश्मन रहमत के मुस्तहिक हो सकते हैं, लेकिन तुमने भी मरना है, हमने भी मरना है। तुम्हारा भी क़यामत पे यकीन है, हमारा भी क़यामत पे यकीन। तुमने भी उठ के रब के सामने जाना है, हमने भी जाना है। वहाँ अंबिया भी होंगे, सहाबा भी होंगे, हजरत अली भी होंगे और रब भी। वहाँ पता चल जाएगा कि हजरत अली के मुहिब कौन है और दुश्मन कौन। वहाँ सारी बातें खुल जाएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ज़बानी नारे लगाने से मुहिब कौन नहीं बनता। हजरत अली के अमल को अपनाओ। 55,000 या 54,000 सहाबा, जिनमें उम्महातुल मोमिनीन हैं जी, जिनमें उम्मुल मोमिनीन आशा सिद्दीक़ा हैं जी। उन्होंने हज़रत मुआविया के हाथ पर क्या की? उनकी खिलाफत को माना। अर्ज़ में क्या करना चाहता था, हर दफ़ा फिर बात दूर निकल जाती है कि जिस तरह इस वाक़या को बयान किया गया मज़लूमाना, उसमें भरी गई जुल्म की दास्तान और रुलाने वाली बातें और छोटी सी बच्ची सुगरा जो मदीने में रह गई थी, सारा झूठ। कासिम की मेहंदी, वाह, पानी पीण वास्ते लभदा नहीं सी, मेहंदी घोलण वास्ते लभ गया सी। कासिम की क्या हो रही है? मेहंदी हो रही, शादी हो रही है कासिम की। वो भतीजे हज़रत सैयदना हुसैन के, उनकी शादी हो रही है करबला में। ਇਹਦਾ मतलब तो है मुहर्रम में शादी करनी हज़रत हुसैन दी सुन्नत है। आप जो मुहर्रम में शादी करे तुम उसके गले पड़ जाते हो। और हज़रत हुसैन ने अपने भतीजे की शादी, उसके लिए बाकायदा मेहंदी भी बनी, कासिम की मेहंदी का जुलूस भी निकलता है।
चारों तरफ फौजें हों, तलवारें हों, तीर हों, ये खैमों में मासूर हों, ऐसे मौके ही पे शादियां होती। ये शादियों के मौके होते हैं। जो जहान का झूठ है तुमने घड़ा और घड़ के तारीख की किताबों में बयान किया और लोगों को पढ़ पढ़ के तुमने सुनाया, जिनका न कोई सर है न कोई पैर, कुछ भी नहीं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि वाक़यात और भी हैं वाक़या करबला के सिवा। ये मेरे मौजू का उन्वान है। तारीख़ इस्लाम में वाक़यात और भी हैं वाक़या करबला के सिवा। उनमें एक वाक़या हिजरत का है, मामूली वाक़या नहीं है। हर चीज को छोड़ देना, बाल बच्चे मकान वतन छोड़ के मदीने चले जाना, ये मामूली वाक़या नहीं है। और हिजरत करने के बाद अभी 1.25 साल नहीं गुजरा कि बद्र के मैदान में मेरे नबी के 313 यारों ने 1000 के मुकाबले में ऐसी जंग लड़ी, आसमान के फरिश्तों को हैरान करके रख दिया था। जिनके पास तलवारें कोई नहीं, जिनके पास तीर कोई नहीं, जिनकी सवारी के लिए घोड़े कोई नहीं, बचने के लिए ढालें कोई नहीं, लेकिन ऐसी जंग लड़ी 1000 का मुंह फेर कर रख दिए। 1000 फरिश्ते अल्लाह ने उतारे। कितने? सिर्फ 1000। वो जो 5000 और 3000 का जिक्र आता है ना, वो मशरूत है, उतरे नहीं। उतरे कितने थे? 1000। वो वादा मशरूत था। कुफार ने अफवाह उड़ाई, हमारी कुमक आ रही है 5000 फुला जगह से। सहाबा तक बात पहुंची, उन्होंने कहा पहले हम 313 हैं, ये 1000 हैं, 5000 और आ रही हैं। अल्लाह ने फरमाया फिक्र ना करो, अगर इनके 5000 आए ना तो मैं 5000 फरिश्ते और उतारूंगा। फिर उन्होंने अफवाह उड़ाई फुला कबीले की तरफ से 3000 की कुमक पहुंच रही है। सहाबा तक बात पहुंची, मेरे रब ने कहा घबराना नहीं, अगर इनके 3000 फौजी आए ना तो मैं 3000 फरिश्ते और उतारूंगा। वो मशरूत थे, ना उनके 5000 आए, ना उनके 3000 आए, ना ये फरिश्ते आए। उतरने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी थी? 1000। जिब्रील ने इत्तला दी, या रसूल अल्लाह, जितने फरिश्ते हैं, अब फरिश्तों की तादाद, वो जो लश्कर हैं, अल्लाह के सिवा कौन जाने। जो फरिश्तों का किबला है बैतुल मामूर, बिल्कुल बैतुल्लाह की सीध में बैतुल मामूर, उसके गिरदा गिर्द फरिश्ते तवाफ करते हैं। जो फरिश्ता एक मर्तबा तवाफ कर ले, क़यामत तक उसकी दोबारा तवाफ करने की बारी नहीं आई। अब आपको पता चला कितनी तादाद है। इतनी कसीर तादाद फरिश्तों की, इनमें सबसे आला अफजल और बरतर जो फरिश्ते हैं और रब ने उनको मर्तबा दिया, वही 1000 फरिश्ते हैं जो बद्र के मैदान में उतारे गए थे। उधर वो सबसे आला और इधर ये सबसे आला। इन्हीं के बारे में कहा इन्नल्लाह क़द इत्तला अला अहले बद्रिन फ़क़ाला एमलू मा शिअ्तुम कद वजबत लकुमुल जन्नह।
कोई थोड़ी थोड़ी अरबी सीख लो यार। वाजबत लकुम, तुम्हारे लिए, अल जन्ना, क्या, इन्नल्लाह कद तला अला अहले बदरिन, अल्लाह ने बदर के मेरे 313 सहाबा को झांक के देखा। इत्तला, गौर से देखा, झांक के देखा। अबू बकर का दिल देखा, दिल में ईमान की मोहब्बत देखी। फारूक आजम का सीना देखा, उसमें नबी का प्यार देखा। हैदर कर्रार का दिल देखा, उसमें कुरान की मोहब्बत देखी। और अल्लाह ने कहा ए मलू माशे तुम, माशे तुम का माना मैं कर देता हूं, जो तुम चाहो। ए मलू का माना तुम करो, ए मलू माशे तुम, जो दिल में आए करते रहो। करना तो उन्होंने नहीं था, वो कोई ऐसे तो नहीं है जो अमदन गुनाह करते हैं ना, लेकिन रब ने सनद कैसी दी, ए मलू माशे तुम, करते रहो जो दिल में आए। वजबत लकुमुल जन्ना, तुम्हारे लिए जन्नत क्या हो गई। और एक रिवायत में आया ए मलू माशे तुम कद गफरतो लकुम, कद गफरतो लकुम का माना क्या है, मैंने तुम्हें क्या कर दिया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह ने झांक के देखा, फरमाया आज के बाद जो दिल में आए करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मौला माफ करना कोई वड्डी गल नहीं, ये तो तूने मुझसे भी वादा किया, ये तो तूने इनसे भी वादा किए, ये तो तूने हर गुनाहगार से वादा किया है, हर मुसलमान से वादा किया है, हर काफिर से वादा किया है। जिंदगी के किसी मोड़ पे आके कुफ्र को छोड़ के इस्लाम कबूल कर, मैं तुझे ऐसे कर दूंगा जिस तरह आज मां के पेट से बाहर आया है। ये तो काफिरों से वादा। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम का कबूल करना पहले गुनाहों को क्या कर देता है, मिटा देता। मौला ये वादा तो तूने मुझ जैसे गुनाहगारों से भी किया, इनसे भी किया, सारे मुसलमानों से किया। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल गुनाह करता रहे, करता रहे, करता रहे। किसी मरहले पे आके तुझे सोच आ जाए, मेरे दरबार में आ, यहां शर्मिंदगी महसूस कर, जबान से तौबा कर, मैं पिछले सारे गुनाहों को माफ करके रख दूंगा। ये तो मुझसे भी वादा है। या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह फ़इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीया। और ये आयत तो बड़ी हौसला अफजा है यार, इसी के सहारे तो जीते हैं यार। बड़े गुनाहगार हैं, ये पढ़ते हैं आयत, कुछ तसल्ली हो जाती है, तसल्ली। या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, वाह मेरे रहमतों वाले मौला। बाप और बेटे का कितना गहरा प्यार होता है। एक बाप के लिए सब कुछ उसका बेटा है, मोहब्बत होती है, लेकिन बेटा बाप की करे नाफरमानी, हुक्म उदूली, तो बाप कभी नहीं कहता ओ मेरा पुत्र, कभी नहीं कहता, ओ मेरे प्यारे बेटे, कभी नहीं कहता।
ये कब कहता है? जब खुश हो। और जब नाराज हो, बेटा हुक्म उदूली करे तो फिर उसे प्यार से नहीं बुला, ऐ मेरे बेटे, नो, ऐ मेरे, ओ मेरा पुत्र। फिर उसके मुंह में जो आता है कहता है हराम दिया, जो उसके मुंह में आता है वो कहता रहता है। ये रब है। गुनाहगार बंदों से खिताब कर रहा है, गुनाहगारों से। कहना चाहिए था ओए गुनाहगारों, खिताब किया या इबादी। बोलो तो सही है। क्या रहमत है, क्या रहमत है। मेरी रहमत मेरे गजब पे गालिब आ गई, मेरी रहमत मेरे गजब पे गालिब आ गई। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों पे जुल्म किया। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। क्यों? फ़इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीया, इसलिए कि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर दिया करता है। ये तो मुझसे भी वादा। नब्बे इबादी, मेरे बंदों को बता, अन्नी अनल गफूर, कि मैं क्या हूं? बख्शनहार हूं। बड़ा अजीब कानून है जी। दुनिया का कानून क्या है? आम में जो लोग मुकदमात में फंसे रहते हैं, दुनिया का कानून ये है कि जब फर्दे जुर्म लगे अदालत में, जब फर्दे जुर्म लगे पहली तारीख पर और मुजरिम इकरार कर ले कि मैंने ये जुर्म किया है, केस आगे नहीं चलता। जुर्म का इकरार जो हो गया, अब केस आगे क्या चलाना है? जज साहब सजा तजवीज करते, अब उसे बरी भी नहीं कर सकते। वो तो वकीलों की बहसें होती हैं, साबित करते हैं कि ये मुजरिम नहीं है, बंदा बरी हो जाता है। लेकिन जब इकरार जुर्म करे, केस भी नहीं चलता, जज साहब सजा जरूर देते। जुर्म का इकरार हो गया, मौला तेरी अदालत कैसी अदालत है, तेरी अदालत कैसी अदालत है। अल्लाह कहती है मेरी अदालत में आ, एक एक जुर्म का एतराफ कर, बोल मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी नाफरमानी की है। इकरार जुर्म के बाद माफी मांग, तौबा कर, मैं तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ करके रख देता। कैसी अदालत, कैसी अदालत। दुनिया की अदालतें क्या हैं? केस फारिग हो गया, सजा हो गई तब, बरी हो गया तब, फाइलें महफूज हैं, रिकॉर्ड महफूज। इस बंदे पे ये केस हुआ, इतनी मुद्दत चला, वो सारी फाइल महफूज है, रिकॉर्ड महफूज है। अल्लाह कहते हैं मेरे पास आ, अपने जुर्म का इकरार कर, फिर मुझसे माफी मांग। हम माफ भी करते हैं और पिछला रिकॉर्ड भी महफूज नहीं रखते हैं, नहीं रखते। कैसी अदालत। बाजा बाजा हर आंच हस्ती बाजा, फिरा बाजा मत उर्दू दा बात समझ लो। बाजा बाजा हर आंच हस्ती बाजा, दोबारा फिरा, तू जो भी है फिरा, आ मेरे दरबार में दूसरी बार आ, तीसरी बार आ। तेरा सका बाप 3 दफा माफ करने के बाद चौथी दफा तुझे ताना जरूर मारेगा।
कम पौंदा ही ते आ जाना, फिर ना फरमानी करता है, तुझे ताना जरूर मारेगा। शायर कहता है बाजा बाजा हर आंच हस्ती बाजा, फिरा फिरा फिरा, हम हर दफा माफ करते चले जाएंगे, पिछला ताना भी तुझे नहीं देंगे। मौला ये वादा तो तूने मुझसे भी किया, ये वादा तो तूने इन सब लोगों से किया कि गुनाहों की माफी मांगो, तौबा करो, मैं पिछले गुनाह माफ कर दूंगा। अगर बदर के 313 सहाबा को माफ कर दिया है, ये कोई बड़ी गल है? फरमाया ठहरो तो सही, अभी बात तो पूरी करने दो। कद गफरतु लकुम व बद्दलतु सय्यिआतिकुम हसनात, सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि आइंदा तुम गुनाह भी करते रहोगे, मैं तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियां लिखता चला जाऊंगा। वबद्दलतु सय्यिआतिकुम हसन। क्यों भाई, बदर का जो मार्का है ये कुफ्र और इस्लाम की पहली जंग थी कि कोई ना? बोलो बोलो पट। ये जो किस्से कहानियां और अकीदतें पालते फिरते हो ना और बुट हो गए हो, निकलो इससे बाहर। कुफ्र और इस्लाम का पहला मार्का, उसका नाम क्या था? गज़वाए बद्र। हक व बातिल की पहली जंग कौन सी थी? इस जंग ने कुफर की कमर तोड़ के रख दी। 70 काफिर मारे। कितने? उनमें कौन है? उस फौज का सिपा सालार अबू जाल, उतबा, शैबा, उमैया, जो सारा सारा दिन बिलाल को तपते हुए कोलों पे लिटाया करता था, सारा सारा दिन ठोकरें मारता था, नुकेलदार पत्थरों पे घसीटा करता था। बद्र के मैदान में बिलाल ही की नजर उमैया पे पड़ गई थी। जब लगे ना कुफार भागने तो बिलाल ने कहा, यल अंसार यल मुहाजिरी, आ मुहाजिरो और अंसारियों, सब भाग जाएं, कोई परवाह नहीं, इसनू नहीं जाना चाहिए। भागे, पकड़ा है। क्या तरबियत की थी मेरे नबी ने अपने यारों की, क्या तरबियत है मेरे नबी की अपने यारों की। खुदा दी कसम है, बंदा हैरान हो। तलवारें निकली, उमैया लेट गया, बस एक तलवार के वार में सर कलम हो जाना है। बिलाल उसके ऊपर लेट गया। फरमाया ठहरो, अभी नहीं। उमैया, तेरा एक एक जुल्म मुझे याद है, आज भी मेरे नबी का कलमा पढ़ ले तो मैं आज भी तुझे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, अब कलमा पढ़ूँ तो लोग मेरी औलाद को ताने मारेंगे। ये डर के कलमा पड़ गया। बिलाल हट आए, फरमाया अब कत्ल कर दो। ये उमैया मारा गया, अबू जाल मारा गया, और अबू जाल की जिल्लत के साथ मारा गया। 2 छोटे छोटे बच्चे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहती हैं, एक मेरे दाएं खड़ा, एक मेरे बाएं। मेरे दिल में ख्याल आया, वे मेरिया सैडना कमजोर ने, ये भी बच्चा थे, मेरे दोनों साइडें कमजोर हैं। इतने में बच्चे ने कान में कहा, चचा अबू जाल कहाँ है? तुम क्या कहना चाहते हो? दूसरा बच्चा बोला, उसने कहा, चचा अबू जाल कहाँ है? आज हम अपनी माँ से वादा करके आए कि सुने, वो हमारे नबी को गालियां बकता है,
आज वो हमारी तलवारों से बच के नहीं जाए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, भाई ये बातें हो रही हैं, मैंने देखा अबू जहल सामने है, घोड़े पे सवार है, मैंने उंगली का इशारा किया, वो जा रहा है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहती हैं, मुझे काबा के रब की कसम है, मुझे इल्म नहीं कि मेरी उंगली पहले वापस आई या वो दो सहाबा और बच्चे झपट के अबू जहल की तरफ पहुंचे। फिर धूल उड़ी, धूल में कुछ दिखाई न दिया। फिर जब धूल छटी तो मैंने देखा कि कुफर का सरदार नीचे है और बच्चों ने उसके सीने पे पांव रखा हुआ है, जिल्लत के साथ मारा गया। तो बोला वाकयात और भी हैं, वाकया करबला के से तुम्हें एक ही सुनाया गया, उसमें दर्द भरने की कोशिश की गई, उसमें झूठ की आमेज़िश हुई। हक को बातिल का पहला मार्का, बोलो जोर से बोलो, पहला मार्का कौन सा था? बदर। कुफ्र इस्लाम की पहली जंग बदर, सहाबा ने लड़ी, कुरान ने कई जगहों पे जिक्र किया। ये जंग है जिसके तज़किरे उस किताब ने किए जिसके माथे का झूमर है ज़ालिकल किताबो। तारीख के पीछे भागते हो और तारीख भी झूठों की, कज़्ज़ाब लोगों की। आओ बद्र का मार्का देखो, रब का कुरान देखो। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन वअंतुम अज़िल्ला। मुझे अपनी जात की कसम है, मुझे अपनी सिफात की कसम है, मैंने बद्र में तुम्हारी मदद की थी। वअंतुम अज़िल्ला, और तुम कमजोर थे, तादाद में कमजोर, असले के लिहाज से कमजोर, कुव्वत के लिहाज से कमजोर। हमने तुम्हारी मदद की, फिर आसमान से फरिश्तों को उतारा, तुम्हारी मदद के लिए उतारा। और आगे रब ने कहा ये तो तुम्हारी तसल्ली के लिए फरिश्तों को उतारा है, वरना याद रखो वमन नस्रो इल्ला मिन इंदिल्लाह। मदद करने वाली ज़ात तो सिर्फ, उस बदर का जिक्र कहाँ आया? कुरान में। मेरे नबी ने क्या कहा? अल्लाह ने बदरियों को झांक के देखा, उनकी मगफिरत का ऐलान किया, उनके लिए जन्नत वाजिब होने का ऐलान किया। तो सारे गज़वात में, सारी जंगों में सबसे आला, सबसे अजीम जंग जो तारीख़ इस्लाम में लड़ी गई, उस जंग का नाम क्या है? अभी ये मज़मून चलेगा इंशाअल्लाह। मैं हर जुमे चाहता तो हूँ कि मैं इसे क्लोज़ करूँ और इसे ख़त्म कर दूँ। मैंने किसी जुमे में जवाद नकवी की तारीफ़ नहीं की, मैंने सिर्फ़ इतना कहा कि उसने ये बात जो की है ये सही कही। वो सही बात क्या थी? उसने कहा था कि कपड़े उतार के मातम करना ये भी कोई इबादत है। तो मैंने इस बात की तहसीन की थी, बाकी मैंने उसकी कोई तारीफ़ नहीं की। नहीं, जवाद नकवी उनके बारे में अच्छे अल्फाज ना कहा करें, मैंने उसके बारे में अच्छे अल्फाज नहीं कहे हैं भाई, क्यों गलतफहमी हो गई है आपको? मैंने सिर्फ उसकी इस बात की तहसीन की कि ये बात उसने सही कही है। क्या? कि कपड़े उतार देना और कपड़े उतार के मातम करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई भी इस्लाम की खिदमत है, ये हज़रत अली से मोहब्बत का सबूत है। बस ये जो मेरी तारीफ़ों पे मबनी पर्चियाँ हैं वो मैं नहीं पढ़ता। आप बजाय इसके कि मेरी तारीफ़ करें, आप मेरे लिए दुआ कर दिया करें।
बस आपकी दुआओं का मैं मोहताज हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दिया करें। आज 18 ब्लॉक में दरस कुरान मगरिब के बाद होगा जी इंशाअल्लाह। सूरत शुअरा की आखिरी आयतों का दरस है जी। आज सूरत शुअरा ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपको साथ साथ बताता इसलिए रहता हूँ कि थोड़ा भी थोड़ा जा हिस्सा पै जाए। आना तो आपने नहीं होता, लेकिन आपके ज़हन में भी रहे भाई कौन सी सूरत चल रही है, कौन सी ख़त्म हो रही है। आज सूरत शुअरा का आखिरी दरस है। आप हजरात का अगर कोई काम ज़ाती ना हो, मजबूरी ना हो, तो आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ और उस दरस में शामिल हो। इशा की नमाज के बाद जो हमारा अशरा ख़त्म नबूवत चल रहा है उसका आज आखिरी दरस है जी। ये जामे मस्जिद फ़ारूक आज़म न्यू सैटेलाइट टाउन में है जी। उस तरफ के जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं न्यू सैटेलाइट टाउन के इलाके के, वो वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ जी। अपने दोस्तों को भी दावत दें जी। आज इशा के बाद मगरिब के बाद मैं 18 ब्लॉक इंशाअल्लाह दरस दूँगा और इशा के बाद अशरा ख़त्म नबूवत का आखिरी दरस है और वहाँ मैं ख़त्म नबूवत के उन्वान पर इंशाअल्लाह वहाँ मेरा दर्स होगा। आपके ज़हन में अगला जुमा 23 सितंबर मगरिब के बाद मुआविया मस्जिद में हमारे अशरा ख़त्म नबूवत का मरकज़ी प्रोग्राम। तारीख़ मैंने कौन सी बताई? सारे बोलो ज़रा। दिन जुमे का, वक़्त मगरिब आज शुरू करेंगे, जल्दी ख़त्म कर लें। इसमें कौन आ रहे हैं जी? अहले हदीस मकतब फ़िक्र से तशरीफ़ लाएंगे अल्लामा एहसान लाई ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह के बेटे मौलाना अल्लामा इब्तिसाम इलाई ज़हीर, इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत के सदर और सफ़ीर ख़त्म नबूवत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे मौलाना इलियास चिन्योटी MP हैं चिन्योट से, वो तशरीफ़ लाएंगे। हमारे हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के ख़तीब हैं, आप उन्हें अक्सर TV पे मुख्तलिफ़ टेबल टॉक पे देखते रहते हैं, डॉक्टर मुफ्ती खलीकुर रहमान। हमारे नौजवान पढ़े लिखे जो दोस्त हैं वो उन्हें बड़े शौक़ से सुनते हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर रहमानी रहीम यार ख़ान से आएंगे और मैंने भी उसमें बयान करना है। आप सब हज़रात उसका इश्तिहार बने जी, लोगों को दावत दें जी। और जो बाहर के अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए, इर्द गिर्द के चकों से आए हैं या दूर इलाकों से आए हैं, जिस तरह ये इस्तिकलालाबाद कॉलोनी है और 78-79 चक है या हैदराबाद टाउन धरेमा वगैरह, वो हज़रात मुझे बाद में मिल के जाएँ और वो इश्तिहार और दावतनामे अपने इलाके कर के लेकर जाएँ। वो मुझे हज़रात मिलने ज़रूर मिले मुझे और इश्तिहार लेकर जाएँ। दे जी। एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी बेटी बीमार है,